अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की इस वीडियो में आपको मैं ब्लैक फंगस के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, जो म्यूकर माइकोसिस जिसको हम कहते हैं, ये बीमारी जो है इस कोविड सर्च के दौरान जो है वो देखने को मिल रही है कोविड पेशेंट्स के अंदर। क्या हमें इस चीज़ से ख़तरा है? क्या ये बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है? इन सब चीज़ों के बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। देखिए, जो ब्लैक फंगस है या म्यूकर माइकोसिस जो है, वो एक फंगस की वजह से होता है जिसका नाम म्यूकर है। ठीक है, एक ब्लैक कलर का ये फंगस होता है और ये हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट में जो है ये पाया जाता है। ठीक है, तो होता क्या है कि बेसिकली ये हमारे नेज़ल साइनस को इन्फेक्ट करता है और ये कोरोना पेशेंट्स में इसलिए ज़्यादा देखने को मिल रहा है बिकॉज़ रीज़न इसका ये है कि जो कोरोना पेशेंट्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठीक है, और ड्यू टू द यूज़ ऑफ इम्यूनो सप्रेसर्स या स्टेरॉइड्स के इंजेक्शन जो है या स्टेरॉइड्स ट्रीटमेंट जो है उनको मेडिकेशन दी जाती है, तो स्टेरॉइड के ओवर यूज़ की वजह से जो है वो ससेप्टेबल हो जाते हैं इस फंगल इन्फेक्शन के। ठीक है, या जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनमें जो है ये ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है। ठीक है, तो बेसिकली ये म्यूकर जो है हमारे एयर में जो है कॉमनली पाया जाता है। तो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को डरने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन में जो है इतना इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग रहता है कि वो इस फंगस को जो है वो टैकल कर सके अगर उसको इन्फेक्ट करे। तो बात यहाँ पर आती है कोविड पेशेंट्स की। जो कोविड पेशेंट्स हैं उनमें स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़, ठीक है, मेडिकेशन स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़, या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें ज़्यादा जो है ये जो ये फंगल इन्फेक्शन जो है वो अटैक करती है। अब देखो, इसके सिम्टम्स क्या हैं। अगर किसी को ये बीमारी हो जाए तो इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आँखों में जो है वो पेन होती है, आँखें रेड हो जाती हैं। अब देखो, चूंकि ये साइनस इन्फेक्ट करता है, साइनस जो हमारे नेज़ल साइनस है इसको इन्फेक्ट करता है, तो जो नोज़ है वो रनी हो जाती है, स्टफ़ी हो जाती है। ठीक है, और कंजेशन रहती है, सांस लेने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, नाक बंद रहती है, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नाक से जो है वो ब्लीडिंग भी हो सकती है। ठीक है, नेज़ल ब्लडी डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इसके साथ साथ जो आंखें हो जाती हैं वो रेड हो जाती हैं, और आपको जो है मींस जिस पर्सन को ये फंगल इन्फेक्शन होगी उसकी जो नोज़ होगी, नोज़ के आसपास जो है वो ब्लैक कलरेशन भी देखने को मिलेगी। तो और कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि आंखों की मूवमेंट जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, आंखों की मूवमेंट पर असर पड़ता है या आई साइट पे असर पड़ता है। तो काफ़ी डेडली सिम्टम्स रहते हैं इसके अगर इम्यून सिस्टम वीक हो। तो जैसा मैंने आपको कहा कि ज़्यादातर जो है ये कोविड पेशेंट्स को हंट कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्टेरॉयड अब्यूज़ जो है, स्टेरॉयड का ज़्यादा इस्तेमाल करने की वजह से। तो अगर हम बात करें इसको डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, डायग्नोज जो है इसको सीटी स्कैन से या एमआरआई से जो है इसको डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ट्रीटमेंट के लिए इसके पास जो है हमारे पास ट्रीटमेंट इसका यही है कि जिस पर्सन को बेसिकली जो कोविड पेशेंट होगा जिसको म्यूकर इन्फेक्शन हुई है, म्यूकर माइकोसिस हुआ है, तो सबसे पहला काम यही करना है कि स्टेरॉयड इन्फेक्शन जो स्टेरॉयड मेडिकेशंस हैं या स्टेरॉयड जो उसे दे रहे हैं उसे कम किया जाए। ठीक है, और साथ में अगर वो डायबिटिक पेशेंट है उसके डायबिटीज़ को कंट्रोल किया जाए, और एम्फोटेरिसिन जो है इंजेक्शंस आते हैं उनका इस्तेमाल करके मींस दे आर गिवन टू द पेशेंट, तो वो जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है इस केस में। तो बात अगर हम करें सिवियरिटी की, अगर कहीं सिवियर केस हो जाए तो देन ये इन्फेक्शन जो है वो ब्रेन तक स्प्रेड हो जाती है। तो जब ये इन्फेक्शन ब्रेन तक स्प्रेड हो जाती है तो देन इट बिकम फेटल। ठीक है, फिर ये जो है जानलेवा साबित हो सकती है। तो उसके बाद फिर सर्जरी या फिर ईएनटी और न्यूरो वगैरह जो है इसको कोशिश कर सकते हैं इसको ट्रीट करने की वाया सर्जिकल मेथड्स, बट दैट इज़ वेरी रेयर। ठीक है, क्योंकि जो सिवियरिटी जो है इतनी ज़्यादा होती है कि इंसान की डेथ हो सकती है। ठीक है, तो बात यहाँ पर यह आती है कि क्या हमें इस चीज़ से डरना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो है खुद को जो है आप कोरोना से बचाइए, कोरोना स्प्रेड होने से बचाइए।
पहली बात आप ये कीजिए कि आप घर पे रहिए, ठीक है, एसओपीज़ का जो है वो पालन कीजिए, क्योंकि ये जो है कोविड पेशेंट्स को ही जो है वो टारगेट कर रहा है, बिकॉज उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है एंड ड्यू टू द स्टेरॉयड अब्यूज़ उनके अंदर जो है ये बीमारी जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, तो आप जो है अपने घर पे रहिए, सेफ़ रहिए और अपने परिवार को भी सेफ़ रखिए। थैंक यू।